एक किसी काम को 30 दिनों में एक किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोनों को काम कराना है, ठीक है, एक साथ। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए ए कितना दिनों में करता है, तो कहेंगे सर ये 30 दिनों में करता है, बहुत अच्छा बात। बी कितना दिनों में करता है, तो बी करता है आपको 40 दिनों में, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा मेरा कितना होगा, तो मेरा एलसीएम इन दोनों का क्या होगा समझिएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब चूंकि इसको देखिए रेशियो में बदल देते हैं, इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये देखिए किसका रेशियो ये आपका कितना दिनों में करो उसका है, तो इसका एफिशिएंसी बदल जाएगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा आपका 3। बात को समझिएगा बिल्कुल। तो 4 और 3 दोनों को ऐड करना, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं, कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, अब काम कितना हो जाएगा, टोटल काम करना है तो देखिए 17 19 से मैंने 17.1/7 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जैसे जैसे प्रश्न पे बढ़ेंगे आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। अगला प्रश्न है, राजू किसी काम को 10 दिनों में तथा मुन्ना उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक है राजू, ठीक है, राजू काम को कितने दिनों में करते हैं भाई, 10 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, और मुन्ना कितना दिनों में करता है, तो मुन्ना काम को करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में। दोनों को मिलाकर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं बात को, दोनों को मिलाकर करना है तो पहले एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 30। अब देखिए इसका जो 10 कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। क्योंकि हम लोग दोनों को करते हैं तो ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ ऐड करते कितना होता है, 3 और 2 5, लेकिन दिया हुआ कितना है मेरा 30। ठीक है, तो हम 30 में कितना करेंगे, टोटल 5 से कर देंगे डिवाइड। अब कितना हो जाएगा आपका, तो 6, यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा आपका, 6 डे आ जाएगा। बात समझे, 6 दिन आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 24 दिन 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तदनुसार वे एक साथ मिलकर यह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब 3 लोग आ गए। पहला कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में करते हैं और बी उसी काम को 24 दिनों में करता है और सी इसी काम को 36 दिनों में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 12 छक्का 72, 24 दिया 72, 36 गुना क्या 72। यहाँ कह रहा है ए प्लस बी, तो तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 6 और 3 9 और 2 12। देखिए मेरा टोटल वर्क कितना आया है, मेरा टोटल वर्क आया है 72 और कितना आया इफिशियंसी 12। तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से अगर भागा देते तो मेरा डी आ जाएगा। तो 12 छक्का कितना हो जाएगा 72, 12 छक्का कितना हो जाएगा 72। ठीक है, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा, सॉरी माफी चाहते हैं, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 डे। इसका आंसर आ जाएगा 6 डे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका आंसर, सी 6 दिन इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। वह अपने पिता से के साथ मिलकर उस काम को 3.3/7 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो रोहित के पिता अकेले उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। देखिए समझिए, कहता है एक रोहित है, रोहित इस काम को 8 घंटों में समाप्त कर सकता है।
लेकिन रोहित और उसके फादर जब मिलते हैं इस काम को करते कितना 3.3/7 दिनों में। चलिए यानी कि तो 8 है ही, इसको अगर तोड़िए तो कितना 17, 21 और 3 24/7 इतना दिनों में करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, हो जाएगा 8 3 24। लेकिन 24 से 24 तो एक बार में चला जाएगा नहीं, तो 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि इसमें से सिर्फ पिता का कार्य बताना है आपको। तो इसमें देखिए क्या है, रोहित और उनके पिता, फिर से रोहित को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ फादर बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, बचेगा 4। ठीक है, टोटल काम मेरा कितना है, तो 24 है। टोटल काम कितना है मेरा, 24 है। और अभी फादर कितने कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 4। ठीक है, इसमें लगा देंगे 24 में 4 से भाग कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 आवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए तथा बी तथा सी उसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कह रहे कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 28 दिनों में कर रहे हैं। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 21 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, ज्यादा दिक्कत हो तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए तोड़ सकते हैं क्या, तो 4 गुना 7 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए 7 तो दोनों में है, तो 7 ले लेंगे। एक इसमें क्या बचा आपको 4, तो 4 ले लेंगे। और इसमें क्या बचा आपको 3, तो 3 ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब इससे भागा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ से भागा तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ समझिए बात को, यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी 3 वो, और यहाँ ए माइनस बी को अगर घटा तो क्या बचेगा, सी बचेगा ना। और यहाँ 4 में से 3 चला तो क्या बचेगा, 1। यानी कि सी का जो इफिशियंसी आया ना, कितना आया, 1 आया। लेकिन मेरा टोटल काम कितना है, समझिए यहाँ देखिए, 4 3 12 12 7 84, और सी का कितना आया 1। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि मेरा आंसर जो होगा ना 84 डे होगा। 84 डे होगा आंसर। 84 डे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।